नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ का लेक्चर ले रहे थे और मैथ में हम लोगों ने दो लेक्चर ले लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पहला लेक्चर जो है परिचय लिया था कि मैथ में क्या क्या आएगा, सुपर टेट में कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, जैसे ही सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे संख्या पद्धति के, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आए हुए हैं और हम लोग उनको हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखते हैं पहला हम लोग टाइप 1। जैसे आपका लिखा हुआ है 261 इंटू 372 इंटू 79 इंटू 63 में इकाई का अंक कितना होगा। इकाई का अंक कितना होगा। देखिए बच्चों, हम लोग को मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से, मतलब किससे है, केवल इकाई के अंक से। तो कोई भी संख्या हो, हमको सिर्फ उसमें इकाई का अंक ही देखना है। क्या देखना है? केवल इकाई का अंक ही देखना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 × 2 यानी कि 2, और 2 × 9 18 यानी कि 8, और 8 × 3 24 यानी कि इकाई का अंक कितना हुआ, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, 4। फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए 3 × 9, 3 × 9 27 की 7, 7 × 2 14 की 4, और 4 × 1 यानी कि 4। तो इकाई का अंक कितना हुआ, 4। हमको सिर्फ मतलब किससे होगा, इकाई के अंक से होगा। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे अभी। जैसे लिखा हुआ है 379 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 79 इंटू 33 में इकाई का अंक ज्ञात करें। दिख रहा है आप? इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए हमको मतलब सिर्फ इकाई के अंक से है, तो सिर्फ इकाई का अंक ही देखेंगे। 3 × 9 27 की 7, और 7 × 1 यानी कि 7। 3 × 9 27 की 7, 7 1 कम 7, और फिर गुणा करेंगे 1 में, 7 1 कम 7, फिर गुणा करेंगे 9 में, 9 7 63। 63 में आंसर आपका कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 3। ठीक है ना। हमसे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग, अगर इसमें लिखा हुआ होता क्वेश्चन नंबर 3, सभी सम संख्या का गुणनफल में इकाई का अंक
क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बात किसकी हो रही है, सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट। अब आप ये देखिए कि जिस संख्या में जीरो का गुणा हो जाए उसमें हमेशा इकाई का अंक कितना आता रहेगा, जीरो ही आता रहेगा। जीरो में गुणा करेंगे 8 का तब भी जीरो आएगा, जीरो में गुणा करेंगे 6 का तब भी जीरो ही आएगा, जीरो में गुणा करेंगे 2 का तब भी जीरो ही आएगा, ठीक ना। यदि हम लोग शून्य का गुणा कर रहे हैं, जीरो शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे वो हमेशा कितना आएगा, शून्य ही आएगा, ठीक है ना। शून्य का गुणा करेंगे 8 से तब भी शून्य ही प्राप्त होगा, शून्य का गुणा करेंगे 6 से तब भी शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, तो आंसर आएगा आपका शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सभी विषम संख्याओं का गुणनफल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर ये लिखा होता कि सभी विषम संख्या का गुणनफल का इकाई का अंक कितना होगा, तो देखिए विषम संख्याएं हैं यानी कि ऑड नंबर, ठीक ना। ऑड नंबर अगर लिखा होगा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 डॉट डॉट, ठीक ना। अब आप ये देखिए विषम संख्या है, किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं 5 का, किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं 5 का, देखिए 5 × 3 15, 15 की 5, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5, 5 × 1 5, और 5 × 7 35 यानी कि फिर 5, और 5 × 9 45 यानी कि 5, और 5 × 1 यानी कि 5। हमेशा विषम संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा कितना प्राप्त होगा, तो आंसर आएगा 5 प्राप्त होगा। सम संख्या में गुणा करेंगे हमेशा तो कितना प्राप्त होगा, तो शून्य प्राप्त होगा। और अगर हम लोग विषम संख्या गुणा कर रहे हैं, विषम संख्याएं हैं केवल, तो वहां पर हमको 5 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कमेंट की स्क्रीन लगानी पड़ेगी बड़ी, इससे मोबाइल में कमेंट देखने में तो समझ में भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखा हो, सभी अभाज्य संख्याएं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अगर अभाज्य संख्याएं हैं, यदि अभाज्य संख्याएं हैं यानी कि प्राइम नंबर है, तो उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या सब छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं, ठीक ना, किसी और से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्राइम नंबर। 2 × 3, ठीक ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो होता है वो 3 से कट जाएगा। और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही कटती हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना, डॉट डॉट। अब आप ये देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यहां पर ये देखिए आप, यहां पर 5 आ गया है और यहां पर 2 आ गया है। 2 और 5 मिलके क्या बना देगा, 10 बना देगा, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य में किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे
तो हमेशा हमको शून्य ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई? शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसका हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सही से साफ नहीं होता है। चलिए टाइप 2 करते हैं, ठीक है। टाइप 2, टाइप 1 में आप लोग को समझ में आ गया, डायरेक्ट गुणा लिखा होगा और गुणा में आपको छांटना होगा कि इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पर टाइप 2 में हम लोग क्या करेंगे? घातों को देखेंगे। अभी कितने बजे लेक्चर हमारा? अभी टाइम, चलो देखो टाइप 2 में क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के आते हैं, जैसे लिखा हो 27 की पावर 69 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर 7 है पीछे इकाई का अंक, इसका मतलब ये हुआ 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 27 कितने बार? 69 बार। कितने बार? 69 बार। अब देखिए यहां पर 7 का गुणा करते रहिएगा, ठीक है ना। कितने बार? 69 बार। तो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हम लोग को बेसिक समझनी पड़ेंगी, पहले हम लोग वो समझते हैं, तब आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा अगर लिखा हो भाई सम संख्याएं जो होती हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए अगर सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है और 8 होती है। अगर हम इसका गुणा करते हैं कितने बार? 4 बार। इसका भी गुणा करते हैं हम कितने बार? 4 बार। सभी सम संख्याओं का अगर हम 4 बार गुणा करें तो हम ये देखते हैं, देखो 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 2 8 और 8 गुणे 2 16 है। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6। 4 गुणे 4 16 की 6 और 6 गुणे 4 24, 24 की 4 और 4 गुणे 4 16 की 6। सिर्फ इकाई देखा करो, दहाई का अंक छोड़ दिया करो। 6 गुणे 6 36 में 6 3 छोड़ दो, ठीक है ना। 6 देखो, और 6 गुणे 6 36, फिर 6 देखिए इकाई का अंक, और 6 गुणे 6 36, तो कितना आएगा? 6। 8 गुणे 8 64 में 4 आ जाएगा आपका। 4 गुणे 8 32 में 2 आ जाएगा, और 2 गुणे 8 में 16 में 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि अगर सम संख्या का 4 बार गुणा किया जाएगा, सम संख्या का अगर 4 बार गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा भाई? 6 प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे विषम संख्या में, किसमें? विषम संख्या में विषम संख्या में विषम संख्या में 1 3 5 छोड़ दो, 5 अपवाद में आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जब हम गुणा करेंगे 1 का कितने बार? 4 बार। 3 का भी गुणा कीजिए कितने बार? 4 बार। और 7 का भी गुणा कीजिए कितने बार? 4 बार। और 9 का भी गुणा कीजिए कितने बार? 4 बार, ठीक है ना।
अब आप ये देखिएगा कि 1 × 1 1 हो गया, और 1 × 1 फिर 1 हो गया, और 1 × 1 कितना हो गया 1। 3 × 3 9, और 9 × 3 27, और 27 की 3, 27 की 7, और 7 × 3 21 की 1। 7 × 7 49 की 9, 9 × 7 63 की 3, और 3 × 7 21 की 1। 9 × 9 81 की 1, 1 × 9 9, और 9 × 9 81 की 1। हमेशा हम दहाई का अंक छोड़ देते हैं, सिर्फ मतलब किससे, हमको इकाई के अंक से। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर सम संख्या होगी तो 4 बार गुणा करने पर 6 मिलेगा, और विषम संख्या होगी तो 4 बार गुणा करने पर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर भाई अगर 5 होता तो 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 कितना भी आ जाए, हमेशा इकाई का अंक कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। ठीक ना, 5 × 5 25, 5 × 5 फिर 25, 5 × 5 फिर से 25 आ गया, 25 की 5, और 5 × 5 25 की 5, हमेशा 5 ही आता रहेगा। मतलब कि अगर पीछे का अंक 5 है, घातें कितनी भी हों, हमेशा इकाई का अंक कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। इसी प्रकार से 10 वाले में क्या होता है कि 10 × 10, यानी कि पीछे अगर शून्य है तो घातें कितनी भी हों, ठीक ना, हमेशा शून्य ही मिलेगा। क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। अब आप देखिएगा इसको हल कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो बच्चे, अगर लिखा हुआ है 27 की पावर 68 लिखा हुआ है, और हमको ये पता है कि हर 4 पेयर, प्रत्येक 4 पेयर क्या बनाते हैं, 27 × 27 × 27 × 27, 4 के पेयर बन जाएंगे मान लीजिए। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, 10 सेकंड का समय लगेगा आपको हल करने में केवल। 7 × 7 49 की 9, और हमको ये पता है कि विषम संख्या है, 4 बार गुणा करेंगे तो इस पेयर के वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे ही कितने पेयर बनने हैं ये देखा करो, 4 का पेयर बनता है, इसलिए घातों में 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 4 सत्ते 28, पूरा कट गया, शेष कितना बच गया 0। अगर शेष 0 बच गया तो इसका मतलब पूरे पेयर बनेंगे 4 के। कितने बनेंगे, पूरे 4 के पेयर बनेंगे, कोई भी पेयर में एक भी शेष नहीं बचेगा। और हर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 1, हर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है ना। तो जब गुणा करेंगे, एक पेयर की वैल्यू 1 है और दूसरे पेयर की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, कितने भी पेयर बन जाएंगे हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, आप लोग ऐसे समझिए, याद रखिएगा, यदि विषम संख्या है और घातों में 4 का भाग देते हैं, शेष अगर 0 बचता है, तो हमेशा उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना। अब आप फिर समझिए, अगर यहां पर लिखा होता 26 की पावर 68 या फिर 24 की पावर 68, एक ही बात, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि यहां पर हम 4 का भाग देंगे तो शेष कितने बच रहे हैं 0 बच रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं 0 बच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 24 × 24 × 24 × 24, जितने भी पेयर बनेंगे, और एक पेयर की वैल्यू कितनी होगी सम में 6, और इसी प्रकार से जितने पेयर बनेंगे पूरे पेयर बन जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और एक पेयर की वैल्यू कितनी होती है 6, दूसरे पेयर की वैल्यू भी कितनी होगी 6, तीसरे पेयर की वैल्यू भी कितनी होगी 6, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना। 6 × 6 × 6 कितना भी करते हैं, 6 में अगर हम गुणा करते हैं 6 का, तो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। देखो 6 × 6 36 की 6, 6 × 6 36 की 6, फिर 6 × 6 36 की 6, हमेशा 6 ही मिलता रहेगा।
ठीक ना, 6 ही प्राप्त होता रहेगा। तो हमसे ये पता होना चाहिए कि इस सम संख्या पर अगर शेष 0 बचा है तो हमेशा उत्तर कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक ना। अब देखिएगा, अब आप ये सोचिए कि अगर सर शेष 0 नहीं बचता है तब क्या होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 27 की पावर 69 लिखा हुआ है, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आप क्या कीजिएगा, जितनी भी शेष बचा हुआ है, अगर शेष 0 है तो डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा। अगर शेष कुछ बचा हुआ है, देखिए 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कभी 3 से अधिक प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो शेष कभी 3 से अधिक प्राप्त नहीं होगा। तो 27 की पावर 1 यानी कि 27, और 27 में इकाई का अंक कितना होता है, 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 24 की पावर 67 लिखा होता, ठीक ना। अब हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, कितना बच गया, 2, 27 हो गया, 4 छिंग 24, शेष कितना बच गया, 3। तो जब शेष 3 बच जाए या फिर शेष कुछ भी बच जाए, शेष 0 हो तो डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं। शेष 0 हो तो डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं। अगर शेष 0 है तो विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और शेष 0 बचे सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर शेष कुछ भी बच रहा है तो उसी संख्या पे घात शेष कर देते हैं, उसी संख्या पे घात शेष कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 24 इंटू 24 इंटू 24, कितने बार, 3 बार। 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 16, और 16 गुणे 4, 4 गुणे 4 16 की 6, और 6 गुणे 4 6 चौको 24 की 4। तो इकाई का अंक कितना मिल गया, 4। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, अब हम लोग किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। घातें कितनी भी अधिक हो या कितनी भी कम हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। इसे लिखा हुआ हो जिसे लिखा हुआ हो 225 पे घात 225 में इकाई का अंक कितना होगा। भाई हमको ये पता है कि यदि पीछे का अंक, ठीक ना, यदि पीछे का अंक जो है वो 5 है, इकाई का अंक 5 है, घातें कितनी भी हों, हमेशा आंसर कितना आना है, 5 ही आना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन 15 पे घात 15, 16 पे घात 16, और 17 पे पावर 17। ठीक ना। और हमसे ये पूछा गया है मैं इकाई का अंक ज्ञात करें। अब आप क्या करें, सबसे पहले पीछे इकाई का अंक कितना आ गया, 5, और 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आना है, 5। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। सम और विषम में 5 है तो हम लोग को भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। सम और विषम संख्या है, 4 का भाग 2, 4 का भाग देंगे, शेष कितना बच जाएगा, 0। और अगर शेष 0 बच जाता है तो हम लोग देखते हैं सम है कि विषम है। तो देखा कि सम है, और सम आने पर हमेशा उत्तर कितना आएगा, 6। ठीक ना। और ये देखिए इस संख्या में 4 का हम लोग फिर भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है, 1। अब जब 1 बचता है तो हम सम और विषम नहीं देखते। अब अगर कुछ शेष बच रहा है तो उसी संख्या की पावर शेष। ठीक है ना। तो कितना आ गया, 5 + 6, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया, 7। 6 + 5 11। ठीक है ना। 11 की 1 और 7 कितना आ गया, 8। तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 8। इनका टोटल करने पर इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको भी साफ कर दें। इसे लिखा हो 57 की पावर 67 माइनस 19 की पावर 63 में इकाई का अंक कितना आएगा? ठीक ना, में इकाई का अंक ज्ञात करें। चार का भाग दीजिएगा, शेष कितना बच रहा है? 4 से भाग दीजिए, शेष कितना बच रहा है? 4 एकम 4, 2 बच गया, 27 हो गया। 4 छिंग 24, शेष कितना बच गया? 3। यहाँ भी आप 4 का भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, 23 हो गया। 4 पंचे 20, शेष कितना बच गया? 3। ठीक ना। अब आप ये देखिए 57 की पावर 3 और 19 की पावर 3 है। ठीक है, चिन्ह किसका बीच में? माइनस का। अब आप ये देखिए 57 हमको मतलब किससे? सिर्फ इकाई के अंक से। तो हम 57 गुणे 57 गुणे 57 ना लिखकर अगर हम 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको मतलब किससे है? इकाई के अंक से। तो 7 गुणे 7 49 की 9 और 9 गुणे 7 63 की 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ गया? 3। यहाँ पर देखेंगे तो 19 गुणे 19 गुणे 19 3 बार। हमको मतलब सिर्फ इकाई के अंक से, इसलिए हमको सिर्फ 9 देखना है। 9 गुणे 9 81 की 1 और 1 गुणे 9 की 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। अब आप बस ये चीज़ देखिए, हमने इसलिए क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर देखिए कम संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर संख्या कैसी लिखी हुई है? ज़्यादा है लिखी हुई है। ठीक है ना। लेकिन हमको ये पता है कि ये 57 की पावर है और ये 19 की पावर 63 है। ये संख्या बहुत बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। तो इकाई का अंक कभी भी माइनस का थोड़ा ना आएगा। इकाई का अंक कभी भी माइनस का थोड़ा ना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या लिखी हुई है यहां से कोई भी संख्या और संख्या बड़ी लिखी हुई है तो यहां से अगर हम एक हासिल ले लेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम 3 में से नहीं, अब 13 में से घटाएंगे। 13 में से घटाएंगे कितने को? 9 को। तो आंसर कितना बचेगा? 4। कितना आएगा? 4। 3 में से नहीं घटेगा कि -6 कर दिया, नहीं। ठीक ना। हम लोग यहां से, क्योंकि संख्या 57 नहीं, केवल 3 नहीं है, हमने सिर्फ इकाई का अंक 3 लिखा है, संख्या तो बहुत बड़ी है। हम लोग फिर क्या करते हैं, एक हासिल ले लेते हैं घटाने के लिए। तो हमने इस संख्या से एक हासिल ले लिया, यहां से 13 बन गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा भाई? 4 बचा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट लिख के भेजिएगा, हम कुछ और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वो प्रैक्टिस में हम लोग के लेके आएंगे। अभी सिर्फ थ्योरी का समझाने का मेथड था कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है ना। और आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों पर ये जानकारी पहुंच सके कि हम लोग निःशुल्क बैच चला रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।